सुप्रभात मध्य प्रदेश में हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की भोपाल से आ रही बड़ी खबर के साथ। बीजेपी की आज बड़ी बैठक है। सीएम शिवराज, वीडी शर्मा शामिल होंगे, भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, नरेंद्र सिंह तोमर भी शामिल होंगे। दरअसल चुनाव को लेकर रणनीति बनाई जानी है और आज की ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण। भारतीय जनता पार्टी की फ्रंटलाइन लीडरशिप यहां पर मौजूद रहेगी। भोपाल से मिल रही जानकारी के अनुसार आज भारतीय जनता पार्टी की इस बैठक में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और प्रभारी भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव, केंद्रीय मंत्री और इस बार विधानसभा चुनाव में उतारे गए नरेंद्र सिंह तोमर भी इस बैठक में शामिल होंगे। चुनावी प्रबंधन में माहिर नरेंद्र सिंह तोमर की भी मौजूदगी आज की इस बैठक में रहेगी। कई मुद्दों को लेकर चर्चा होगी और खासकर चुनाव को लेकर जो रणनीति बनाई जानी है उसको अमल में कैसे लाया जाए और किस तरह से बूथ पर और काम होंगे, इसके बारे में भी चर्चा यहां संभव है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी की ये बड़ी बैठक चुनावी रणनीति यहां पर तय होगी और आगामी विधानसभा चुनाव में, चूंकि अब बहुत जल्द ही इस चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लगने वाली है अंशिका, और इस बैठक के माध्यम से प्रदेश के बूथ स्तर तक के जो कार्यकर्ता हैं उन तक कैसे केंद्र का यानी सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व का जो मैसेज है वो पहुंचे। और चूंकि इस चुनाव में काफी कुछ भारतीय जनता पार्टी विचार लेकर चल रही है और एक बार फिर से सत्ता में लौटने की कोशिश। बिल्कुल, और ऐसे में तमाम कैंडिडेट्स को लेकर भी मंथन किया जाएगा, क्योंकि अभी और भी सूची सामने आने बाकी है कैंडिडेट्स के। इसको लेकर भी चर्चा किया जा सकता है और इसीलिए इस महत्वपूर्ण बैठक में शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री वीडी शर्मा भी मौजूद रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष, इसके अलावा भूपेंद्र यादव रहेंगे, अश्विनी वैष्णव जो कि प्रभारी बनाए गए हैं। और मध्य प्रदेश में कैंडिडेट्स को विधानसभा, अलग अलग विधानसभा से उतारने के लिए भी इसमें चर्चा हो सकती है। आखिर किन नामों को शामिल करना है, क्योंकि कयास ये लगाए जा रहे हैं, संभावनाएं ये जताई जा रही हैं कि 7 और सांसद आने वाली सूची में रहेंगे और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये बैठक कई मायनों में खास है। आज की इस बैठक पर लगातार रहेगी हमारी नजर और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, डिटेल्स लेते हैं भी क्या है बैठक के बारे में डिटेल्स उनके पास। जी वासु। निश्चित तौर पर देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में बहुत कम समय बाकी रह गया और यही वजह है कि बीजेपी अपनी स्ट्रैटेजी पे खासा जोर देती हुई नजर आ रही है और इसको लेकर लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। जिन केंद्रीय मंत्रियों को मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें मुख्य रूप से अश्विनी वैष्णव की बात कर ले, भूपेंद्र यादव की बात कर ले, नरेंद्र सिंह तोमर की बात कर ले, ये तमाम लोग बीजेपी की रणनीति बनाने का काम कर रहे हैं। और इसके अलावा संगठन से जुड़े हुए जो पदाधिकारी हैं, चाहे मध्य प्रदेश के अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, हितानंद शर्मा हो, जो संगठन महामंत्री हो, इसके अलावा तमाम बड़े नेता जो हैं वो लगातार मंथन कर रहे हैं और इन बैठकों से जो कुछ आउटपुट निकल कर आता है उसको कार्यकर्ताओं तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और खासतौर पर प्रत्याशियों को जो बीजेपी के द्वारा घोषित कर दिए गए कि किस तरीके से अब आपको अपने कैंपेन को आगे ले जाना है, किस स्ट्रेटेजी के साथ जनता के बीच पहुंचना है, कैसे बेहतर रूप से भाजपा के केंद्र और राज्य की सरकार के कामकाजों को रखना है और जमीन पर अपनी पैठ मजबूत करनी है। और यही बात है कि लगातार इस तरीके की जो बैठकें हैं वो निरंतर चल रही है, निरंतर जारी हैं। और हमने देखा कि कुछ दिन पहले जो घोषित प्रत्याशी थे उनको भी सीएम हाउस बुलाया गया और वहां पर भी एक लंबी बैठक का दौर चला और तमाम दिशा निर्देश देने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या बीजेपी के अन्य नेताओं उनके द्वारा किया गया। और आज भी बीजेपी में एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है और इसके बाद इलेक्शन कैंपेन में एक नई रफ्तार कहीं ना कहीं नजर आ सकती है। जी ललित जी। बिल्कुल वासु, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। इधर कांग्रेस ने भी चुनावी तैयारियां तेज कर दी हैं। दिल्ली में आज सीईसी की बैठक होगी जिसमें उम्मीदवारों के नामों पर मुहर लग सकती है। बताया जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक के बाद सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की बैठक होगी और इसमें पहली लिस्ट पर चर्चा होनी है। दरअसल 150 प्रत्याशियों के नाम पहली लिस्ट में शामिल किए जा सकते हैं। सीईसी की बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल शामिल होंगे। आपको बता दें कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमीशन की ये बैठक है, इस कमेटी की जो बैठक है दिल्ली में ये बैठक होनी है, जिसमें कि पार्टी की जो सेंट्रल लीडरशिप है, जिसमें प्रदेश माफ कीजिएगा राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मुकुल वासनिक, केसी वेणुगोपाल सरीखे नेता शामिल होंगे। और इस मीटिंग के माध्यम से अंशिका, क्योंकि पहली लिस्ट अभी आना बाकी है कांग्रेस पार्टी की और एक मनोवैज्ञानिक बढ़त जो भारतीय जनता पार्टी पहले अपने कैंडिडेट्स उतारकर लेकर चल रही है, उस बढ़त को उसके अनुसार इन्हें स्ट्रैटेजी बनानी होगी। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कितने ही बड़े चेहरों को इस बार चुनावी मैदान में उतारा है, उसके हिसाब से
कैंडिडेट उतारना भी बहुत जरूरी है। केंद्रीय मंत्री सरीखे जो नेता इस बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, अब उनके आगे किन नेताओं को उतारना होगा, ये स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी को बनानी होगी। और इसके बारे में डिटेल लेंगे वासु चौरे, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। वासु, ये तो चुनौती एक रहेगी कांग्रेस पार्टी के लिए कि सत्ता में कैसे वापस आ जाए, लेकिन उससे पहले एक बड़ी चुनौती सुरसा की तरह मुंबई ये खड़ी है कि केंद्रीय मंत्रियों के आगे आखिर कौन से उम्मीदवारों को उतारा जाए। निश्चित तौर पर देखिए, बीजेपी ने जिस तरह से सेकंड लिस्ट जारी की और तमाम बड़े नेताओं को मध्य प्रदेश में चुनावी मैदान में उतार दिया है, तो कांग्रेस के सामने अब कहीं ना कहीं ये चुनौती बन गई है कि न सिर्फ उन सीट पे जहां पे बड़े नेता चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि अन्य सीटों पर भी उनको महत्वपूर्ण और बहुत जिम्मेदारी के साथ जो अपने कैंडिडेट्स हैं वो तय करने होंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जाता है कि कोई बड़ा नेता चुनाव लड़ता है तो आसपास की 3-4 सीटों पर उसका जो इफेक्ट है वो दिखता है। और यही बात है कि आज कांग्रेस की एक हाई लेवल महत्वपूर्ण बैठक होनी है, जिसमें केंद्र से जो सेंट्रल से लेकर स्टेट लीडरशिप के तमाम जो बड़े नेता हैं वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और प्रत्याशियों के नाम पर यह माना जा रहा है कि आज की इस बैठक में फाइनल मंथन हो सकता है और उसके बाद कांग्रेस अपनी पहली सूची मध्य प्रदेश के चुनावों की जारी कर सकती है। ये बीजेपी की 2 सूची जारी हो गई हैं और ये भी अंदर खाने से खबर आ रही है कि तीसरी सूची सिंगल नाम की आ गई थी। चौथी सूची जो है वो बीजेपी जल्द ही जारी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस ने अब तक अपनी एक भी जो लिस्ट है वो डिक्लेयर नहीं की है। हालांकि ये जरूर पीसीसी चीफ कमलनाथ के द्वारा बीते दिनों कहा गया कि हमारी तैयारी पूरी है और जिनको चुनाव लड़ना है हम उन्हें कहीं ना कहीं बता भी चुके हैं, उन्हें इशारा भी कर चुके हैं। लेकिन ऑफिशियली कांग्रेस कब डिक्लेयर करेगी ये जरूर देखने वाली बात है। और अब मुझे लग रहा है कि मध्य प्रदेश में जल्द ही जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, आचार संहिता है, वो भी लगने वाली है। तो कांग्रेस की सूची पर से सस्पेंस भी इस दौरान खत्म हो सकता है। इसके अलावा कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है उसको लेकर भी आज की पूरी इस बैठक में चर्चा होगी कि मैनिफेस्टो को लॉन्च कैसे करना है, पब्लिक के बीच मैनिफेस्टो को कैसे रखना है और उसे फिर जन जन तक पहुंचाने का काम कैसे करना है। बड़े नेताओं के दौरे मध्य प्रदेश में लगातार चल रहे हैं, प्रियंका गांधी हो। इसी की बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया वासु तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और करेंगे कुछ अन्य खबरों का। राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा के मध्य प्रदेश के दौरे अब बढ़ सकते हैं। 10 अक्टूबर को गांधी ब्योहारी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, वहीं 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी वाड्रा मंडला आएंगी। आदिवासी जिले मंडला में प्रियंका गांधी का कार्यक्रम होगा और मंच से प्रियंका गांधी जनता को संबोधित करेंगे। इसके अलावा तमाम जो लोग हैं यहां पर पहुंचेंगे, कई मंत्री कई नेता भी नजर आएंगे। 10 अक्टूबर को राहुल गांधी का ब्योहारी में जनसभा, और ऐसे में बड़ी बात यह है कि लगातार प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के अलग अलग राज्यों में भी नजर आई बीते कुछ दिनों में। और अब जिस तरीके से मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दोनों ही जगहों पर प्रियंका गांधी राहुल गांधी दोनों नजर आएंगे, क्योंकि अब इनकी रैलियां, इनकी सभाएं बढ़ने वाली हैं। स्वाभाविक है, और चूंकि मध्य प्रदेश इस तरह से अंशिका ये आदिवासी बाहुल्य राज्य है और इसके अनुसार अगर आपने आदिवासी वोटर्स को साध लिया तो आपने सत्ता साध ली। यही एक स्ट्रैटेजी कांग्रेस पार्टी की हमेशा से रही है हर चुनाव में, और इस बार भी कोशिश यही। और भोपाल से ही खबर, जहां दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान शुभारंभ करेंगे इस योजना का। चलित रसोई केंद्रों की सीएम शुरुआत करेंगे। और स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम रसोई केंद्र की शुरुआत की जाएगी और इस रसोई के माध्यम से जो निम्न वर्गीय या मध्यम वर्गीय या दिहाड़ी मजदूर हैं उन लोगों के लिए ये भोजन की व्यवस्था होगी। भरपेट भोजन मिल जाए तो दिन बन जाए, इसी आधार पर ये स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम रसोई की शुरुआत की जानी है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दीनदयाल रसोई योजना का शुभारंभ करेंगे। लोगों को भरपेट भोजन मुहैया हो सके, कम पैसों में दिहाड़ी मजदूरों को भोजन सही समय पर अच्छा मिल सके, इसके लिए ये स्मार्ट सिटी पार्क में सीएम रसोई केंद्रों की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा की जाएगी। भोपाल से बड़ी खबर, और उन लोगों के लिए जो दिन भर काम करते हैं दिहाड़ी पर और मजदूरी का काम करते हैं, लेकिन अच्छा भोजन और समय पर भोजन उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाता, ऐसे में उनके लिए ये दीनदयाल रसोई की शुरुआत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान करने वाले हैं। और बढ़ते आगे, आपको बता दें भोपाल से बड़ी खबर, मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज होनी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये 24वीं बैठक है और आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए भी ये बैठक महत्वपूर्ण है, क्योंकि मध्य क्षेत्रीय ये परिषद जिसे मध्य प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बनाया गया था, और खासकर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और इस मध्य भारत में आने वाले उन राज्यों को
फोकस करने के लिए ये गठन किया गया था मध्य क्षेत्रीय परिषद का, और जिसकी 24वीं बैठक आज होनी है। और सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और कई चीजों को लेकर, चाहे वो सिक्योरिटी हो या फिर आर्थिक स्थिति हो, तमाम चीजों को लेकर, क्योंकि चुनाव भी है, तो ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी मौजूद रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ये बैठक लेंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज होगी और इस बैठक में कई सारे नेता शामिल होंगे। हालांकि ये केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में बैठक होगी। कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर चर्चा हो सकती है। तो मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं बैठक आज है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह इस बैठक में हिस्सा लेंगे, अध्यक्षता भी करेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान इस बैठक में शामिल होंगे। कई मुद्दों को लेकर इसमें बातचीत हो सकती है। हालांकि चुनाव भी नजदीक है, तो उससे पहले भी ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण है। और इस बैठक को लेकर लगातार ताज़ा अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से इस बैठक में क्या कुछ विषय रहेंगे और क्या मीडिया के मार्फत संदेश देने का प्रयास होगा यहाँ पहुंचने वाले नेताओं का, ये भी आप तक हम जानकारी पहुंचाएंगे। मध्य क्षेत्रीय परिषद की ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होने वाली इस मीटिंग को लेकर लगातार डिटेल्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित के नेता भी इसमें शामिल होंगे और भोपाल से बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मध्य क्षेत्रीय परिषद की 24वीं ये बैठक है और इस बैठक में जो मुद्दे होंगे उस पर भी आगे डिटेल्स आप तक पहुंचाएंगे। बुरहानपुर से दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई, जहां इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर एक युवक बस के नीचे आने से बाल बाल बच गया। दरअसल स्टेट हाईवे पर बने गड्ढों के चलते एक शख्स के साथ एक हादसा हो गया और ये करीब 30 फीट तक बाइक के साथ घिसटता हुआ गया। अब देखिए तस्वीरें और इस दुर्घटना की जो सीसीटीवी वीडियो है वो सामने आया, जिसमें आप बिल्कुल साफ देख सकते हैं कि कैसे वो शख्स बाइक से घिसटता हुआ आता है, फिर बाइक आगे और घिसटती हुई चली आती है, वो रह जाता है। हालांकि आपको बता दें कि ये इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे है जो कि पूरी तरह से जर्जर हो चुका है, लोगों के साथ हो रही दुर्घटनाओं का कारण बन रहा है। बड़े बड़े गड्ढों से आए दिन हाईवे पर हादसे होते रहते हैं। शासन और प्रशासन इस ओर जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहा और इसका जीता जागता सबूत आपके सामने है टेलीविजन स्क्रीन पर। आखिर कैसे ये गड्ढे हादसों को न्योता दे रहे हैं। इन गड्ढों की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला है। हालांकि युवक चोटिल भी हुआ है, बाल बाल बचा। बाइक सवार 30 फीट तक फिसली युवक की बाइक और ऐसे में युवक को चोट तो लगी है लेकिन बाल बाल बचा किसी तरह। लेकिन अंशिका, अगर इन तस्वीरों में ध्यान से देखें तो जो शख्स बाइक से गिरा उसने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ है। तो हम सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे, अगर आप दोपहिया वाहन चला रहे हैं तो प्लीज हेलमेट पहने, क्योंकि ये किस्मत बार बार अच्छी नहीं होगी, क्योंकि ये लाइफलाइन है, ये बार बार इस तरह से नहीं मिलेगी। ठीक है, सड़कों की हालत खराब है, लेकिन आप भी अपने ट्रैफिक नियमों का, अपनी सुरक्षा का कम से कम ध्यान रखें अंशिका। चूंकि जिस तरह से देखिए ये शख्स बाइक से गिरा है, बाइक की गति ज्यादा न होने की वजह से समझिए कि यहाँ पर यह हादसा बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हुआ, अन्यथा बाइक से या दोपहिया वाहन से गिरने पर सबसे पहले सिर में चोट आती है। तो ये हादसा तो हम रोक सकते हैं प्रशासन की मदद से, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए दोपहिया वाहन जब भी चलाएं तो हेलमेट जरूर लगाएं। तो बुरहानपुर से इस हादसे की जो तस्वीर सामने आई, इससे दो नज़ीर, एक प्रशासन को और एक हमें, दोनों को लेनी है कि सड़कों की स्थिति अच्छी हो और हम बाइक या दोपहिया वाहन चलाते हुए हेलमेट का प्रयोग करें। और बढ़ते आगे, ग्वालियर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां एक हादसा हो गया, ऑयल फैक्ट्री में आग लगने का मामला। और विकी फैक्ट्री इलाके में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी थी, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। झांसी रोड थाना क्षेत्र के बाराघाट इलाके की ये पूरी घटना है। तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आग कितनी ज्यादा भयानक थी। ऑयल फैक्ट्री है ये और ऑयल फैक्ट्री में आग देखते ही देखते फैल गई। विकी फैक्ट्री इलाके में ऑयल फैक्ट्री में आग लगी है, लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। हालांकि लोगों ने बहुत कोशिश की कि आग को बुझाया जा सके, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हो पाए, बल्कि आग फैलती चली गई और लाखों का नुकसान यहां पर देखने को मिला है। तो ग्वालियर में ये ऑयल फैक्ट्री है और कहा जा रहा है कि विकी फैक्ट्री इलाके में ही ये ऑयल फैक्ट्री है और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। आग को बुझाने के लिए सूचना भी दी गई, फायर विभाग की तमाम गाड़ियां भी यहां पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की,
लेकिन आग को पूरी तरीके से नहीं बुझाया जा सका समय रहते और इसीलिए लाखों का नुकसान हुआ। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर ये आग लगी तो लगी कैसे, और आग पर काफी मशक्कत के बाद अब जाकर काबू पाया जा सका है। और इसी के साथ मध्य प्रदेश सुप्रभात में इतना ही। आगे भी खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।